नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाभारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र की कहानी, जो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात थे। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम दानवीर कर्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी सुनेंगे। बात उन दिनों की है जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे। राजा होने के नाते वे काफी दान आदि भी करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दानवीर के रूप में फैलने लगी और पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। कहते हैं ना कि भगवान दर्पहारी हैं। दर्प का मतलब होता है घमंड। भगवान घमंड हर लेते हैं और अपने भक्तों का अभिमान तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ये ठीक है कि श्री कृष्ण पांडवों के अभिन्न मित्र थे, लेकिन फिर भी भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं रखते। अगर उन्हें कोई पांडवों की बात बुरी लगती थी या गलत मालूम देती थी तो वो पांडवों को उसके बारे में अवगत कराते थे। श्री कृष्ण को आभास हो गया था कि पांडवों को अपनी दानवीरता का अभिमान हो गया है। एक बार कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भीम और अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं। तब कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा, लेकिन हमने तो कर्ण जैसा दानवीर न देखा और न ही सुना। अर्जुन से न रहा गया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि आप धर्मराज युधिष्ठिर के रहते हुए कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धीरज रखो, कुछ समय बाद तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद पूर्व योजना अनुसार एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर साधु का भेष बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा कि हमें यज्ञ हवनादि करने के लिए 1 मन चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने साधुओं का स्वागत सत्कार किया और उन्हें अतिथि गृह में प्रतीक्षा करने के लिए बैठा दिया। वर्षा काल था और बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, अतः सभी जगह की लकड़ियां गीली हो चुकी थी। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे और लकड़ियों की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की। सेवक सभी जगह भटक कर आ गए, किंतु 1 मन चंदन की लकड़ियां नहीं जुटा सके और मिल भी कैसे सकती थीं। जितनी थोड़ी बहुत लकड़ियां वो जुटा सके थे, उन्हें लेकर महाराज युधिष्ठिर साधुओं के वेश में आए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जा पहुंचे। धर्मराज बोले, महात्माओं, आपके लिए 1 मन चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करने में तो मैं असमर्थ हूं। आप चाहें तो कुछ और मांग सकते हैं। इस पर साधु के वेश में खड़े श्री कृष्ण बोले, चंदन नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। प्रणाम। ये कहकर वो दोनों चल दिए। वहां से सीधा वो दोनों कर्ण के द्वार पर जा पहुंचे। वहां भी उन्होंने 1 मन चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण ने भी पहले तो अपने अनुचरों को यहाँ वहां भेजकर चंदन की लकड़ी मंगवाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर जब सबने आकर के मना कर दिया कि सूखी लकड़ी मिल पाना संभव नहीं है, तो कर्ण ने दोनों साधुओं से कहा, आज तो चंदन की लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर आप 1-2 दिन ठहरें तो व्यवस्था हो सकती है। इस पर साधु के वेश में श्री कृष्ण बोले, नहीं, हमें तो वर्षा काल में ही यज्ञ करना है, अतः लकड़ियां तो आज ही चाहिए। दे सको तो ठीक, अन्यथा हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण ने कुछ देर विचार किया और उसके बाद धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके राजमहल के दरवाजे, पलंग और जो भी चंदन की बनी हुई चीजें थीं, उन्हें काट करके बहुत सारी लकड़ी का ढेर लगा दिया और फिर ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण से कहा कि महाराज, आपको जितनी लकड़ी चाहिए आप उतनी लकड़ी ले जाइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हमें तो सिर्फ 1 मन चंदन की लकड़ी चाहिए थी, पर आपने तो कीमती दरवाजे ही नष्ट कर डाले। कर्ण ने कहा, महाराज, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में सूखी लकड़ी मिल पाना असंभव है। फिर आपको तो लकड़ी तत्काल चाहिए थी ना। मैं अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहता था। यह सुनकर भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से चले आए। फिर एकांत पाकर उन्होंने अर्जुन से कहा, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि कर्ण वास्तव में ही दानवीर हैं और प्रशंसा के पात्र हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी तो यह कर सकते थे, लेकिन यह विचार भी उनके मन में नहीं आया। भगवान ने कहा,
साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। अनिता चंदन की लकड़ी के खिड़की दरवाजे तो युधिष्ठिर के महल में भी थे। भगवान ने फिर कहा, त्याग और परोपकार की भावना व्यक्ति के किसी बड़े काम से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रसंगों में ही झलकनी चाहिए। यह सुनकर अर्जुन के मन का क्षोभ समाप्त हो गया और पांडवों का वृथा अभिमान भी मिट गया। भगवान ने गीता में भी कहा है, न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, अर्थात न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय। भगवान तो सिर्फ न्याय करते हैं और उनका प्रेम तो उचित पात्र को ही सद्कर्मों के आधार पर मिलता है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।